सो हेलो बच्चों, क्लास 10th हिंदी काव्य खंड में यह है 7वां अध्याय जिसका नाम है स्वदेश प्रेम और ये रामनरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। आज की इस क्लास में हम लोग इसके महत्वपूर्ण पद्यांशों को देखेंगे, साथ साथ में बच्चों यह भी देखेंगे कि जब ये इनसे संबंधित आपकी परीक्षा में जब पद्यांश आएंगे तो कैसे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। किस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और जो अन्य प्रश्न बनता है ऐसे पद्यांशों से उनको कैसे करेंगे आप, है ना। तो अपनी क्लास में आज की इस क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे बच्चों, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि स्वदेश प्रेम ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना। इसके जितने भी पद्यांश आज की क्लास में हम लोग करेंगे बच्चों सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हमने ऐसे भी पद्यांश रखे हैं जो 2023 में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला पद्यांश। ये है बच्चों आपके स्वदेश प्रेम शीर्षक का पहला पद्यांश और आपको दिख रहा है कि ये 2023 में पूछा गया है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो अच्छे से समझिएगा, प्रयास करिएगा क्योंकि जैसे हम लोग हर क्लास में करते हुए आए हैं कि सबसे पहले हम लोग जितने कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ को देखेंगे, साथ साथ में पूरे यहाँ पर हम लोग गद्य ये जो हमारा पद्यांश है ना, इसको हम लोग देखेंगे, मतलब पूरा इसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका संदर्भ करेंगे, व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद जो एक अन्य प्रश्न बनता है या तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है इस पद्यांश में या इस पद्यांश से संबंधित कोई और प्रश्न बन सकता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी परीक्षा में जब भी ऐसे पद्यांश आएंगे बच्चों तो उनसे संबंधित आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, है ना। एक तो होगा आपका उसका संदर्भ लिखिए, दूसरा होगा इसकी व्याख्या कीजिए और तीसरा होगा या तो अलंकार पूछेगा या तो इस पद्यांश से संबंधित कोई अन्य प्रश्न होगा। और जब भी ये परीक्षा में आएगा बच्चों पद्यांश तो उसमें से क्या होगा कि 2 या 3 लाइन ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, रेखांकित होंगी, उनके नीचे ऐसे लाइन होगी, है ना, उसकी ही आपको व्याख्या करनी होगी और ऐसे पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी रेखांकित अंश नहीं है क्योंकि पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या बताई जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर इस पद्यांश में रामनरेश त्रिपाठी जी जो कि इस शीर्षक के क्या है बच्चों, कवि हैं, उन्होंने क्या बताया है ना। तो पहली लाइन में है बच्चों, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, है ना। तो इसमें बोला है कि प्रस्तुत जब भी आप शुरू करेंगे तो ऐसे करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी, है ना, जी के द्वारा क्या बोला जाता है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, पहले कठिन शब्द देखेंगे जितने भी आए हैं, है ना। जिनके यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों, हमारे भारत देश के जो महापुरुष है, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए यहाँ पर ये जिनके शब्द आया है ना। तो जिनके भारत देश के क्या है, महापुरुष, उसके लिए जिनके शब्द आया है यहाँ पर। और अतुलनीय का अर्थ क्या होता है बच्चों, साथ साथ में नोट करते चलिएगा अगर आप वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। अतुलनीय का मतलब होगा बच्चों कि जिसकी किसी अन्य से तुलना ना की जा सके, है ना। तो अतुलनीय मतलब ये होता है, ठीक है, जिसका किसी से भी तुलना ना की जा सके जिसकी। अब क्या है, प्रताप मतलब होता है बच्चों, प्रताप बोले तो शौर्य, पराक्रम। अब इतना समझिएगा, अतुलनीय जिनके प्रताप का। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत के महापुरुषों के प्रताप यानी उनके शौर्य और पराक्रम क्या है, अतुलनीय है, मतलब उनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। इतना समझ में आया। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, दिवाकर का अर्थ क्या होता है बच्चों, सूर्य, है ना। क्या होता है, सूर्य, दिवाकर का मतलब। तो साक्षी, और साक्षी का मतलब होता है गवाह, है ना। तो जिसका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब स्वयं, साक्षी कौन है, मतलब गवाह कौन है, सूर्य है, ठीक है। तो इतनी पहली लाइन क्लियर है कि हमारे भारत देश के जो महापुरुष हैं वो क्या है, अतुलनीय है, उनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है, बल्कि उनका साक्षी मतलब जो गवाह है, प्रत्यक्ष स्वयं गवाह उनका कौन है, दिवाकर, सूर्य है। तो पहली लाइन क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अपनी सेकंड लाइन पर आते हैं, है ना। दूसरी लाइन क्या है,
घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निसाकर। और निसाकर का अर्थ क्या होता है बच्चों? निसाकर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर चांद, है ना, चांद चंद्रमा कुछ भी कह लीजिए आप, है ना, चांद। तो यहाँ पर ये है इस लाइन का मतलब कि जिनकी मतलब उन महापुरुषों की निर्मल मतलब स्वच्छ, है ना, स्वच्छ कीर्ति को जो निसाकर, निसाकर मतलब चांद, पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। इतना समझ में आया? मतलब उन महापुरुषों की स्वच्छ कीर्ति, निर्मल कीर्ति को चांद मतलब जो चंद्रमा है वो पूरे विश्व में घूम घूम कर, ये शब्द आया ना, घूम घूम कर देख चुका है। तो दूसरी लाइन का भी अर्थ समझ में आया? अगर आपको बताया बच्चों, ये बहुत ही इजी होते हैं अगर आप एक बार समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपको जितने भी इसमें कठिन शब्द आए हैं वो अगर क्लियर हो गए तो आप अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल भी यकीन मानिए, है ना। अब देखिए तीसरी लाइन क्या है? देख चुके हैं जिनका वैभव, है ना, यहाँ भी जिनका किसके लिए आया है? महापुरुषों के लिए। वैभव मतलब यहाँ पर बोले तो यश, कीर्ति, है ना, या प्रताप, पराक्रम, कुछ भी कह सकते हैं वैभव। ये नभ के अनंत तारागढ़, तारागढ़ मतलब होगा बच्चों तारों का समूह। तो यहाँ पर ये है, समझिएगा कि इस नभ, नभ मतलब क्या होता है बच्चों? आसमान के, है ना, आसमान के अनंत तारागढ़ों ने, है ना, या बोले तो आसमान के अनंत तारों का जो समूह था, तारों, है ना, गढ़ों ने, तारागढ़ों ने क्या किया है? इनके मतलब किसके? महापुरुषों के वैभव को देख लिया है या देख चुके हैं। तो तीसरी लाइन का भी अर्थ समझ में आया बच्चों, है ना, कोई भी समस्या नहीं है। अभी एक बार दोबारा से भी कर देंगे। चौथी लाइन देखिए, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन, है ना। रण मतलब क्या होता है बच्चों? युद्ध, है ना, गर्जन। तो यहाँ पर क्या होगा? रण गर्जन पूरा मतलब होगा यहाँ पर रण गर्जनाओं की। तो यहाँ पर सुनेगा, नभ मतलब क्या होता है? आकाश। तो ऐसे ऐसे शुरू करिएगा, यह आकाश भी, जिनका मतलब महापुरुषों के विजय घोष की युद्ध गर्जनाओं को भी क्या? अगणित मतलब होता है बच्चों बार बार, है ना, अनगिनत बार। अगणित मतलब क्या होता है? जिसकी गिनती ही ना हो, है ना। तो बार बार या बोले तो अनगिनत बार सुन चुका है। तो लास्ट लाइन का मतलब समझ में आया कि यह आकाश भी महापुरुषों के विजय घोषों को या उनके युद्ध गर्जनाओं को बार बार या अनगिनत बार सुन चुका है। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों। अभी जब हम लोग इसकी व्याख्या देख रहे हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे भारत देश के महापुरुष हैं, मतलब जो पूर्वज हैं, वो क्या है? अतुलनीय हैं, मतलब उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यही इस पद्यांश में बताया गया है। ठीक है, क्लियर है। अभी व्याख्या देखेंगे तो आपके और भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अभी संदर्भ देखेंगे, जो कि पहला प्रश्न बनता है। हमेशा ऐसे ही जब भी आएगा पद्यांश आपकी परीक्षा में तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप किस तरीके से लिखेंगे वो भी तरीका यहाँ पर है। प्रस्तुत पद्यांश, जो अभी हम लोगों ने पद्यांश देखा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से क्या है? उद्धृत है, मतलब लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है बच्चों? कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग व्याख्या देखते हैं और यही सही तरीका होगा आपका संदर्भ लिखने का। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में भी बच्चों वही पूरा होगा जैसे कि अभी हम लोगों ने पद्यांश के अर्थ को समझा, है ना। क्या है कि कवि कहता है कि तुम उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता, तथा सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। ये अभी हम लोगों ने लाइन में समझा था, है ना। हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जिसकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। सेम वही है बच्चों, है ना। तो जैसे अभी हम लोगों ने जब पद्यांश को पढ़ा तो उसके हर एक शब्द के अर्थ को जाना तो आपको आसानी हो जाएगी व्याख्या करने में, है ना। अर्थ जानने के बाद आकाश के अनंत तारों का समूह भी उनके ऐश्वर्य को बहुत पहले ही क्या कर चुका है? देख चुका है। यह आकाश भी हमारे
पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमारे पूर्वजों के प्रताप, वैभव, यश, युद्ध कौशल सब कुछ अद्भुत और क्या है, अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व का मतलब समझते हैं ना, जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, वो क्या है, अतुलनीय है। अब अतुलनीय का अर्थ आपको याद रहेगा बच्चों कि जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। ओके, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। पहला पद्यांश जो कि 2023 में पूछा गया था बच्चों, यही जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, तैयार करिएगा परीक्षा के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अगले पद्यांश पर आते हैं। नहीं, अगले पद्यांश से पहले जो कि एक प्रश्न और बनता है आपकी परीक्षा के लिए। कैसे बनेगा? एक तो संदर्भ, दूसरा व्याख्या, तीसरा या तो अलंकार पूछेगा या कोई भी पद्यांश से संबंधित ही प्रश्न होगा। तो देखते हैं कैसा प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? अभी मैंने बोला कि अगर अलंकार वाला नहीं आएगा तो बस ऐसे ही कोई प्रश्न बन जाएगा जो कि इससे संबंधित होगा। तो किसकी महिमा का वर्णन किया गया है बच्चों? उपयुक्त पद्यांश में महापुरुषों यानी पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया गया है। तो कोई भी समस्या नहीं है। अब आते हैं अपने अगले पद्यांश पर, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। सुनिएगा, पहले हम लोग देखेंगे फटाफट क्या इनके कठिन शब्दों का अर्थ। कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। पहली लाइन में क्या है? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। प्रस्तुत पद्यांश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत जैसे, यहाँ देश कौन से देश की बात हो रही है बच्चों? अपने देश भारत देश की बात हो रही है ना। तो भारत जैसे दिव्य देश के, है ना, जिनके यहाँ किसके लिए आया है, मतलब जिसके, किसके, भारत देश के, है ना, भारत देश के मस्तक, मस्तक बोले तो उनके सर पर, सर्व हिमालय रूपी, है ना। यहाँ पर ये जो है बच्चों थोड़ा सा अलग से ऐड करिएगा, क्या, हिमालय रूपी। अब देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। क्या है इसमें, क्या बोला गया है कि भारत जैसे दिव्य देश जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट क्या है, शोभित है, मतलब सुशोभित है। इतना समझ में आया? दो लाइन का अर्थ इतना समझ में आया। आगे देखते हैं बच्चों। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। देखिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ बच्चों ताकि आपको पूरा साफ, मतलब क्लियर दिख सके, है ना। तो यहाँ पर सुनिएगा, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जिनके, जिनके मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों? महापुरुषों, पूर्वजों की बात हो रही है, ठीक है। हमारे भारत देश के जो महापुरुष हैं उनके जय गीतों, मतलब जो उनके विजय गीत हैं, है ना, विजय गीतों से अब तक। सकल मतलब क्या होता है बच्चों? संपूर्ण या बोले तो सभी, है ना। सकल मतलब क्या होगा? सभी दिशाएं गूंज रही हैं, मतलब महापुरुषों के विजय के गीतों से सभी दिशाएं अभी तक क्या हो रही हैं? गूंज रही हैं। इतना मतलब समझ में आया? बहुत आसान है बच्चों, है ना। आगे क्या है? जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। अविरल का अर्थ क्या होता है बच्चों? अनवरत, मतलब जैसे बोले तो निरंतर, है ना, निरंतर। तो यहां पर सुनिएगा और पहले देखिए, हिम, हिम मतलब क्या होता है बच्चों? बर्फ। गिरि मतलब क्या होता है? पहाड़ या पर्वत। और वर मतलब क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठ, है ना। लेकिन जब तीनों को एक साथ बोलेंगे हिम गिरि वर तो क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ हिमालय। तो अब इतनी लाइन का अर्थ समझिएगा बच्चों, ठीक है। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। तो यहाँ पर यह है मतलब कहने का कि जिनकी, मतलब उन महापुरुषों की महिमा का निरंतर, मतलब लगातार जो साक्षी है। साक्षी मतलब क्या होता है बच्चों? गवाह, है ना। जो गवाह है वो सत्य स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हिमालय है। तो इस बार गवाह किसको बताया गया है बच्चों? साक्षी किसको बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ हिमालय को बताया है, ठीक है। अब आगे लाइन में क्या है? उतरा करते थे विमान दल, विमान दल,
जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, विमान दल मतलब यहाँ होगा बच्चों विमानों का समूह, है ना, विमानों का, और दल मतलब क्या होता है बच्चों समूह, तो विमानों का क्या हो जाएगा समूह, ठीक है, ये हाँ समझिएगा। अब देखिए क्या है, विमान दल मतलब विमानों का समूह, अर्थात यहाँ किसकी बात हो रही है, विदेशी यात्रियों की बात हो रही है, ठीक है, विदेशी लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, मतलब यहाँ पर विदेशी लोग आते थे भारत के वैभव को देखने के लिए, है ना, जिसके यहाँ किसका मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों, भारत। तो भारत के विस्तृत मतलब विशाल, वक्ष स्थल मतलब यहाँ पर बोलेंगे वक्ष स्थल, ऐसे क्या होता है, वक्ष स्थल का मतलब क्या होता है सीना, है ना, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे जमीन पर या भूमि पर कह सकते हैं, भारत देश की भूमि पर, मतलब जो विदेशी लोग उनके गौरव को देखने के लिए आते थे, भारत देश के गौरव को देखने के लिए आते थे, वो भारत के विशाल भूमि पर उतरा करते थे, है ना, उतरा करते थे। तो इतना समझ में आया बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है ना। अब देखते हैं व्याख्या, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अब पहले इसका देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम से उद्गृत है ना, ये शीर्षक है, और इसके रचयिता कौन है बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। सभी में क्या होगा, जो ये होगा संदर्भ बच्चों, है ना, ये प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखे, ऐसे जिसमें भी ऐसे आज के क्लास में जितने भी पद्यांश हैं सभी का जो भी संदर्भ आएगा वो एक होगा, ठीक है, सेम होगा। अब देखते हैं व्याख्या फटाफट। कवि कहता है कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा, तो वही बिल्कुल कहेगा। इसमें क्या है व्याख्या में, जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है, हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी, वीर और परोपकारी थे कि उनके विजय के यशगान से आज भी संपूर्ण दिशाएं क्या है, गूंज रही हैं। वे हमारे ही पूर्वज थे जिनकी महिमा के साक्षी कौन है बच्चों, हिमालय पर्वत और वन प्रांत के पेड़ पौधे हैं। हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं, मतलब उनके साक्षी हैं। यह हमारे देश की विस्तृत भारत भूमि ही है जिसके वक्ष स्थल पर अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे, है ना, विमान समूह ये शब्द आया था, उसी की बात कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति मतलब उसका गौरव, यश, है ना, संपूर्ण विश्व में क्या है, फैला हुआ है या फैली हुई थी। जैसे अभी हम लोगों ने पद्यांश देखा, उसके अर्थ को समझा, फिर संदर्भ देखा, अब ये व्याख्या। और अन्य प्रश्न क्या बनेगा बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताना है। तो जब हम लोगों ने पद्यांश देखा था तो उनमें ये शब्द आए थे, क्या आया था कि जिनके जय, साथी, सत्य और विस्तृत वक्ष स्थल में, क्रमशः देखिए जा, सा और वा, कैसे, जिनके जय में देखिए जा, है ना, और साथी सत्य में सा, और विस्तृत वक्ष स्थल में वा। ये वर्ण यानी कि ये जो अक्षर हैं बच्चों, इनकी पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है, मतलब ये वर्ण जो है बार बार आए हैं, इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, आपको पहचानने में आ जाएगा तुरंत और आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला पद्यांश देखते हैं। ये भी देखिए 2023 में पूछा गया है और ये है हमारा तीसरा पद्यांश आज की इस क्लास का, है ना। ये पद्यांश है, क्या है पद्यांश यहाँ पर, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। बहुत ही अच्छा है बच्चों, अर्थ भी इसका बहुत अच्छा है, सुनिएगा, है ना। क्या है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ये बताते हैं कि विश्वत रेखा, विश्वत रेखा जानते हैं क्या होता है बच्चों, भूमध्य रेखा,
है ना। भूमध्य रेखा आपने नाम सुना है, क्या है, मतलब एक ऐसा स्थान है जहां गर्मी जो है अत्यधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां सूर्य के प्रकाश की मतलब जो किरणें हैं वो सीधे पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, गर्मी अत्यधिक होती है। तो विषुवत रेखा ध्यान में रखिएगा का जो वासी है ना, वासी मतलब वहां का रहने वाला, मतलब निवासी, जीता है नित हाफ हाफ कर। तो विषुवत रेखा का निवासी है जो, है ना, जो विषुवत रेखा का निवासी मतलब रहने वाला है, वो नित मतलब रोज कैसे जीता है बच्चों, हाफ हाफ कर जीता है। क्यों? क्योंकि वहां गर्मी बहुत ही ज्यादा होती है, इस वजह से, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें वहां सीधे पड़ती हैं। तो वहां पर ये रहने वाला जो निवासी है वो किस प्रकार से जीता है, नित हाफ हाफ कर। हाफ हाफ कर मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए हम ही लोग जब दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हम लोग हाफने लगते हैं ना, तो यहाँ पर हाफने की इस वजह से बात हो रही है, ठीक है। तो विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें अपनी मातृभूमि से प्रेम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। प्रेम का वर्णन किया जा रहा है, मातृभूमि के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। फिर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। अनुराग मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेम, है ना, और अलौकिक मतलब यहां बोलेंगे अत्यधिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो जो विषुवत रेखा का निवासी है वो भी नित कैसे जीता है, हाफ हाफ कर जीता है, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि से, है ना, वह अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है, उसे छोड़कर अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहता है। तो जो विषुवत रेखा का निवासी है वो इस प्रकार से हाफ हाफ कर रहता है, क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से प्रेम है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है बल्कि वहीं पर रहना चाहता है, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। ध्रुववासी, ध्रुव प्रदेश की यहाँ बात हो रही है बच्चों, ऐसा स्थान जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, मतलब वहां अत्यधिक ठंडी होती है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ध्रुववासी मतलब ध्रुव प्रदेश का जो निवासी है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, और तम मतलब होता है अंधकार, यहाँ धुंध की बात होगी, ठीक है। तो जो ध्रुव प्रदेश का निवासी है वो बर्फ दिन में जब पड़ती है और तम मतलब धुंध छाई रहती है, तो उसमें उसको ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि दिन है कि रात है। मतलब ऐसी स्थिति होने के बाद भी वो जी लेता है कांप कांप कर, मतलब इसने इतने ज़्यादा कष्टों को सहने के बाद भी वो वहाँ कैसे जी लेता है बच्चों, कांप कांप कर जी लेता है, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, ठंडा स्थान है, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहता है। फिर आगे क्या है, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह भी मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो ध्रुव प्रदेश का जो निवासी है वो भी अपनी मातृभूमि पर क्या कर देता है, प्राण निछावर कर देता है, मतलब अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उसकी रक्षा करता है, किसी अन्य स्थान पर नहीं जाता है, वहीं पर कांप कांप कर रह लेता है। तो जो भूमध्य रेखा का निवासी है वहाँ कैसे रहता है, हाफ हाफ कर रहता है, अन्य किसी स्थान पर नहीं जाता, क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से प्रेम है ना। तो यहाँ पर कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, संदर्भ देखते हैं जो कि सभी में सेम होगा। शीर्षक क्या है, स्वदेश प्रेम, और रचयिता कौन है बच्चों इसके, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। अब व्याख्या देख लेते हैं। कवि अपने देश से असीम प्रेम करने, है ना, प्रेम करने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि विषुवत रेखा, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया बच्चों, है ना, का वह भूभाग जहां असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां अत्यधिक क्या होती है, गर्मी पड़ती है, और वहां के लोग गर्मी के कारण हाफ हाफ कर जीवन बिताते हैं। किंतु इतने कष्टों के होने पर भी वे अपनी मातृभूमि से अत्यधिक क्या रखते हैं, लगाव रखते हैं, मतलब प्रेम करते हैं।
उनका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम क्या है, अतुलनीय है, मतलब जिसका किसी से तुलना ना की जा सके, है ना। वे गर्मी की मार से परेशान होने पर भी अन्यत्र जाकर बसने की बात नहीं सोचते, मतलब उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। फिर क्या है, इसी प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों में जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, तथा भीषण सर्दी के कारण, मतलब वहां ठंडी बहुत ज्यादा होती है तो कांपते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सर्दी, कोहरे और धुंध के कारण दिन रात का अंतर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। वहां के लोग असहाय शारीरिक कष्ट सहते हुए भी वहां रहना पसंद करते हैं, मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसका सीधा कारण अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम ही तो है। यहाँ के निवासी शत्रुओं से रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई गई है, इसलिए ये काफ़ी बड़ा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आपकी परीक्षा में जब भी पद्यांश आएगा तो उसकी 3 या 4 लाइनें क्या होंगी, रेखांकित होंगी और आपको उतनी ही व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ व्याख्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पद्यांश में सारे कठिन शब्दों को देखा था। अब जो अन्य प्रश्न है बच्चों कि अनुराग, अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, देखिए अनुराग, अलौकिक, ये इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए था, ठीक है, तथा हिम में और तम में। आ किस में आया है बच्चों, अनुराग, अलौकिक और माँ, ठीक है, माँ किस में बात हो रही है, हिम में और तम में। माँ वर्ण की, मतलब हिम में भी देखिए माँ आया है और तम में भी माँ आया है, इसलिए इस वर्ण की यहाँ पर पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो कोई भी समस्या नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे पद्यांश पर, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इस स्वदेश प्रेम के जितने आज की इस क्लास में हम लोगों ने पद्यांश देखे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। इसमें जो कवि राम नरेश त्रिपाठी जी, मतलब प्रस्तुत पद्यांश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी मृत्यु से ना घबराने का वर्णन करते हैं कि कैसे मृत्यु का हमें उत्साह के साथ उसका स्वागत करना चाहिए, बल्कि उससे डरना नहीं चाहिए, है ना। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय मतलब निडर होकर, स्वागत करो किसका, मृत्यु का, मतलब निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मतलब जो मृत्यु है वो क्या है, एक विश्राम स्थल है, मतलब आराम करने का स्थान है। विश्राम स्थल का मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों, आराम करने का स्थान। तो पहली लाइन में क्या बोला जा रहा है कि निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु एक आराम करने का स्थान है। तो इस पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, फिर अगली लाइन में है बच्चों, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, मतलब जीव जहां से, है ना, जहां से जीव नया जीवन, नव मतलब क्या होता है बच्चों, नया जीवन, नए जीवन की, संबल मतलब होगा बच्चों शक्ति को धारण करके फिर से एक बार चलता है। तो यहाँ पर ऐसे बोला जा रहा है कि निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक आराम करने का स्थान है। फिर बोला है कि जहां से जीव नए जीवन की शक्ति को धारण करके फिर से एक बार चलता है। फिर है मृत्यु एक सरिता है, मतलब मृत्यु सरिता मतलब क्या होता है बच्चों, नदी, है ना। मृत्यु क्या है, एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, कातर का मतलब होता है बच्चों दुखी, कातर का मतलब क्या होता है, दुखी। तो उसमें बोला है कि मृत्यु एक क्या है बच्चों, सरिता है, नदी है, जिसमें श्रम मतलब यहाँ पर होगा मेहनत, है ना, परिश्रम, या तो यहाँ बोलेंगे जिसमें संसार से थका हुआ दुखी व्यक्ति, जीव मतलब यहाँ पर कह सकते हैं दुखी जीव नहाकर, है ना, उसमें नहाकर
अपनी काया रूपी वस्त्र बहाकर, मतलब अपने पुराने शरीर को त्याग कर फिर नूतन धारण करता है। मतलब फिर क्या करता है? नूतन मतलब नया शरीर धारण करता है। तो इस लाइन का अर्थ क्या है? फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मतलब मृत्यु एक नदी है जिसमें संसार है ना, जिसमें सांसारिक परिश्रम से या कह सकते हैं थकान से दुखी जीव नहाकर अपनी पुरानी काया को क्या करता है? त्याग कर एक नूतन मतलब नए शरीर को क्या करता है? धारण करता है। तो बहुत ही आसान अर्थ है बच्चों, इसका आपको समझ में भी आया होगा, है ना। अब देखते हैं संदर्भ, और जब अभी इसकी देखेंगे व्याख्या तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो संदर्भ वही होगा बच्चों, क्योंकि शीर्षक है हमारा स्वदेश प्रेम और इसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब व्याख्या पर आते हैं। कवि कहता है कि हे देशवासियों, मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक क्या है? विश्राम स्थल है। मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कातर मतलब क्या होता है बच्चों? दुखी प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि के कहने का तात्पर्य है, मतलब कवि के कहने का मतलब है कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है और संसार में जब वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। इसीलिए बताया गया है कि ये जो मृत्यु है बच्चों क्या है? एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य क्या करता है? अपने एक शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु का वर्ण करके वह अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए रूपी वस्त्र को धारण करता है। अतः मृत्यु का स्वागत उल्लास और उत्साह से करना चाहिए। तो जब हम लोगों ने बच्चों पद्यांश देखा तो जब सारे कठिन शब्द समझ लिए, उसके बाद अगर आपने एक बार अच्छे से सारे कठिन शब्दों को समझ लिया तो व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हैं, है ना। यहाँ रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हर क्लास में बोलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अब बताना है यहाँ कौन सा अलंकार है। मैंने पहले भी बोला बच्चों कि 3 ही प्रश्न बनते हैं, एक संदर्भ, व्याख्या और एक अलंकार से संबंधित होता है। और मान लीजिए अलंकार से संबंधित नहीं होगा तो आपको इसी पद्यांश से ही संबंधित कोई प्रश्न मिल सकता है। तो जीव जहाँ धारण कर और नव जीवन में क्रमशः जा किसमें है बच्चों? जीव जहाँ में जा और धारण में रा और रा, है ना। तो रा और नव जीवन में ना वर्ण की मतलब अक्षर की पुनरावृत्ति होने से यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आते हैं अपने 5वें पद्यांश पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने, देखिए बच्चों जितने आपके इस बुक में दिए हैं जो महत्वपूर्ण है, मतलब जो परीक्षा में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर आज की क्लास में रखा गया है। तो जितने अगर इतने भी आप चैप्टर से पूरे अपने कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में 100% यहीं से मिल जाएगा आपको, है ना। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं? देश के प्रति सच्चे प्रेम की व्याख्या करते हैं इसमें, है ना। उसका वर्णन करते हैं, मतलब देश के, हमारे भारत देश के प्रति सच्चे प्रेम का वर्णन करते हैं इस पद्यांश में। तो क्या है पहली लाइन में? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। तो इसमें क्या कहते हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति मतलब संतुष्टि, है ना, जिसकी संतुष्टि आत्म बलि, बलि का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर त्याग, है ना। क्या होगा? त्याग पर निर्भर हो, मतलब बिना त्याग के सच्चा प्रेम क्या है? मुश्किल है ना। तो यहाँ पर है सच्चा प्रेम वही है जिसकी संतुष्टि आत्म त्याग पर क्या हो? निर्भर हो। आगे अगली लाइन में है
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो यहाँ पर ये है बच्चों कहने का मतलब कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, मतलब बिना त्याग के, जब तक त्याग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बोला है कि बिना त्याग के प्रेम कैसा बताया गया है, निष्प्राण बताया गया है। और निष्प्राण का मतलब क्या होता है बच्चों, निर्जीव, है ना। निष्प्राण मतलब क्या होता है, निर्जीव, जिसमें कोई भी आनंद ना हो, यहाँ पर कह सकते हैं ना, किसी भी प्रकार की जान ना हो, है ना। तो निष्प्राण का मतलब याद रखिएगा, निर्जीव मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का आनंद ना हो या जीवन ना हो। तो त्याग के बिना प्रेम कैसा बताया गया है, निष्प्राण मतलब निर्जीव बताया गया है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, मतलब सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को निछावर भी करना पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, करो मतलब कर देना चाहिए प्रेम पर, अपने सच्चे प्रेम पर प्राण निछावर करना चाहिए। तो यहाँ पर देश के प्रेम के प्रति ही समर्पण को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं इस पद्यांश में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी। तो इन दोनों लाइन का अर्थ आपको समझ में आया कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी संतुष्टि आत्म त्याग पर निर्भर हो, और क्योंकि बिना त्याग के प्रेम कैसा है, निर्जीव है। और यदि हमें सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो करो मतलब हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया है कि सच्चे प्रेम के लिए हमें प्राण भी निछावर कर देने चाहिए। फिर देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, मतलब देश प्रेम वह एक पुण्य मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, पवित्र क्षेत्र है, ठीक है। तो देश प्रेम एक पवित्र क्षेत्र है जहां देखिए अमल असीम त्याग से विलसित, अमल असीम, असीम मतलब समझते हैं क्या होता है बच्चों, जिसकी सीमा ना हो, है ना। और अमल का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर निर्मल, है ना, निर्मल। तो अब समझिएगा इस लाइन को क्या है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जिसमें निर्मल सीमा रहित त्याग क्या है, विलसित है। विलसित मतलब सुशोभित है ना। तो ये समझ में आया, देश प्रेम की भावना से आत्मा के विकास मतलब आत्मा का क्या होता है, विकास होता है। देश प्रेम की भावना से आत्मा का विकास होता है जिससे मनुष्यता मतलब मानवता क्या होती है, विकसित होती है। तो इतना समझ में आया बच्चों, है ना। ये लाइन का मतलब समझ में आया कि देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जहां निर्मल सीमा रहित त्याग क्या है, सुशोभित होता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और देश प्रेम की मतलब देश प्रेम ऐसी भावना है जिससे आत्मा का विकास होता है और जो कि मनुष्यता मतलब मानव में मानवता विकसित करती है। बिल्कुल समझ में आया। अभी व्याख्या देखेंगे तो और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। संदर्भ देखते हैं बच्चों, सेम होगा, वही शीर्षक है और रचयिता कौन है बच्चों, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। व्याख्या क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने अर्थ में ही देखा कि कवि कहते हैं, कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। अर्थात आत्मसमर्पण के भाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता। सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी क्या है, देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है, वही जो अभी हम लोगों ने अर्थ में देखा। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मलता मतलब जो यहाँ पर वो शब्द आया था ना बच्चों, अमल, है ना, अमन सॉरी, और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से क्या है, सुशोभित है। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिससे मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए क्या है, आवश्यक होती है। और फिर आगे है बच्चों, अतः मनुष्य में मानवता का पूर्ण विकास हो इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना होना क्या है, आवश्यक है।
तो जब भी अगर आप पद्यांश में कठिन शब्दों को समझेंगे बच्चों, तो व्याख्या आप अपने शब्दों में करिएगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैम इसको कैसे याद करें। अब बताइए, ये कोई याद करने वाली चीज़ है? जब भी आपको पद्यांश का अर्थ बताया जाए तो उसको ध्यान से सुनिए एक बार, फिर अपने शब्दों में व्याख्या लिखने का प्रयास करिए। जितने कठिन शब्द आए हों उनको समझिए, है ना। तो आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो देखिए बच्चों, अमल असीम में, और अमल असीम में अवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है ना। अमल असीम, ये जो शब्द आया है। अब आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, तो ये हमारे कुछ 5 पद्यांश थे आज की क्लास में। टोटल हम लोगों ने स्वदेश प्रेम से रिलेटेड कितने पद्यांशों को किया है, 5। और ये 5 क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा के लिए इनको तैयार करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा बच्चों, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इस क्लास में जितने भी पद्यांश कराए गए हैं बच्चों, सारे महत्वपूर्ण थे। अच्छे से तैयार करिएगा, व्याख्या को, संदर्भ कैसे लिखेंगे, तरीका देखिएगा, और जो अलंकार या अन्य जैसे प्रश्न बन सकता है उसको भी देखिएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास, क्या वास्तव में आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।